हौसले बुलंद हो तो राहें खुद ब खुद आसान हो जाती है। मंजिलें खुद चलकर आती है जब मेहनत पहचान बन जाती है। ये है पाबड़ गांव के रहने वाले संपत जी भाऊसाहेब जाधव। सालों पहले इनकी जिंदगी कुछ इस तरह कट रही थी। 4 बेटियां और 1 बेटा, ऐसा परिवार चलाने के लिए संपत जी जो मिला वो काम किया करते थे। कई सालों तक उन्होंने गाड़ी ड्राइविंग का काम किया, लेकिन उसमें भी जैसे तैसे गुजारा हो पाता था। इसीलिए उन्होंने छोटी सी दुकान शुरू की। धीमी गति से चलने वाले इस व्यवसाय से राशन पानी का ही इंतजाम हो पाता था। ऐसे हालात में उनका बेटा अपनी पढ़ाई के साथ दुकान भी संभालता था। जीवन की गाड़ी चल तो रही थी, लेकिन उसमें कोई उम्मीद और उत्साह नहीं था। और इसमें कोरोना जैसी आपत्ति ने कमाई के साधन भी छीन लिए थे। ऐसे में संपत जी की पत्नी सुजाता जी को गठिया के दर्द ने परेशान कर रखा था। कई डॉक्टर और दवाइयों के बावजूद कोई असर नहीं हो रहा था। इतनी तंग हालात का बच्चों की पढ़ाई पर भी बुरा असर पड़ रहा था। इस रुकावटों को दूर करने के लिए संपत जी को अपनी जमीन बेचनी पड़ी। अडचणी असायच्या आम्हाला भरपूर, पैशाच्या असू द्या किंवा कोणत्या अडचणी असू द्या घरामध्ये। आम्ही केवढा त्रास म्हणजे हे केला की सांगू शकत नाही। आमच्या घरात आहे ना सर आणि पैसे वगैरे नसायचे। मी खूप आजारी पडले होते। कहते हैं ना, हर मुश्किल आपका नए अनुभव से परिचय कराती है और सफलता को आपके और करीब लाकर खड़ा करती है। कुछ ऐसा ही संपत जी के साथ हुआ। सोशल मीडिया में उन्होंने रियांश के अमृत जूस का वीडियो देखा। उसके लाभ देखते हुए संपत जी ने रेखा सरोदे जी से संपर्क किया। हालात ऐसे थे कि अमृत जूस खरीदने के लिए भी उनके पास पैसे नहीं थे। 10, 20, 50 ऐसे जुगत लगाकर उन्होंने पैसे जमा कर अमृत जूस खरीदा और सिर्फ 1 हफ्ते में सुजाता जी को उसके बेहतरीन रिजल्ट नजर आने लगे। संपत जी ने रियांश की पूरी जानकारी लेते हुए अपनी छोटी सी दुकान से काम की शुरुआत की। अमृत जूस के चमत्कारी फायदे से लोगों में विश्वास बढ़ने लगा। इसी दौरान संपत जी की मुलाकात रियांश के सीएमडी मधुकर जी जाधव सर से हुई। काम के बारे में पूरा मार्गदर्शन और सपोर्ट करते हुए सीएमडी सर ने फैमिली को साथ लेकर बिजनेस आगे बढ़ाने की सलाह दी। संपत जी की बड़ी बेटी हर्षदा को बीपी, थायराइड की परेशानी थी। संपत जी ने उन्हें अमृत जूस लेने की सलाह दी। पहले हर्षदा जी को इस बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं था, लेकिन उनकी मां का बढ़िया स्वास्थ्य देखकर उनको अमृत जूस सही में अमृत है, इस बात पर भरोसा हो गया। उन्होंने कोपरगांव शहर में अपने पति के साथ रियांश का काम शुरू कर दिया। देखते ही देखते काम इतना बढ़ गया कि सिर्फ 10 महीने में अच्छे इनकम के साथ टाटा पंच कार खरीद ली। माझी पण परिस्थिती सेम होती। जरी मिस्टर कामाला होते किंवा त्या गोष्टी होत्या, जे आपण म्हणतो ना 2 वेळेस ते जेवण आहे ते मिळत होतं, पण हाऊस म्हणा किंवा कुठं फिरणं, मुलांसाठी, माझ्या स्वतःसाठी घरातलं करायचं, मुलांचं करायचं, तेवढ्यावरच थांबवत होते फक्त। कधी स्वतःसाठी जगता आलेलं नाहीये आणि आजारपणामुळे तर नाहीच नाही। म्हणजे ज्यांचं आयुष्य जातं पूर्ण 4 व्हीलर आपण जी म्हणतो ती घेण्यामध्ये, तर मी फक्त आणि फक्त 1 वर्षाच्या रियांश मधून मी स्वतःची माझी 4 व्हीलर घेतलेली। संपत जी की तीसरी बेटी ऋतुजा एवले के पति को मुंह के अल्सर की परेशानी थी। पिताजी के कहने पर उन्होंने अमृत जूस का सेवन किया। उसका बेहतरीन रिजल्ट देखकर ऋतुजा इतनी प्रभावित हुई कि उन्होंने अपना जॉब छोड़कर रियांश का काम करना शुरू कर दिया। उनकी मेहनत रंग लाई। सिर्फ 8 महीने में अच्छे इनकम के साथ हुंडई कार खरीद ली। अपने पिता और 2 बहनों को आगे बढ़ते हुए देखकर दीपाली रणवरे को भी आगे बढ़ने की प्रेरणा मिली और रियांश ज्वाइन करते हुए उनका काम भी जोरों शोरों से चलने लगा। संपत जी की छोटी बेटी आदिति फैमिली के साथ सभी तरह के सुख दुख देख चुकी थी। वो अपनी एमपीएससी की तैयारी कर रही है। इसी के साथ वो भी रियांश से जुड़कर पार्ट टाइम में अपना काम आगे बढ़ा रही है। संपत जी का बेटा अभिजीत
जीवन में बड़ा बिजनेसमैन बनना चाहता था। रियांश के जरिए उसकी ये इच्छा भी पूरी हो गई। सिर्फ 7 महीने में अभिजीत जी ने 5 लाख प्लस इनकम लिया है और पिता संपत जी के कंधे से कंधा मिलाकर जोरों शोरों से काम को आगे बढ़ा रहे हैं। रियांश जॉईन केल्यानंतर माझ्या मुलांना म्हणाल त्या गोष्टीकडे माझी पाहिजे त्या गोष्टी त्यांना मिळत आहेत। घरामध्ये सगळे पाहिजे ते सगळं येते आम्हाला, हवं ते हाऊस पूर्ण होतीये। मुलांची माझी शिक्षण पूर्ण झाली आहे रियांशमुळे। मुश्किलों से डरकर हार कर बैठने की बजाय संपत जाधव जी और उनकी फैमिली ने उसका डटकर सामना किया और सपनों को साकार करते हुए सम्मान की जिंदगी जी रहे हैं। अब तक 35 लाख से ज्यादा का इनकम जाधव फैमिली ने अचीव किया है और आज 4.5 लाख से भी अधिक मंथली इनकम ले रहे हैं। कभी रिक्शा से दूसरों को अपनी मंजिल तक पहुंचाने वाले संपत जी आज खुद अपनी मंजिल पाते हुए हवाई सफर का आनंद लेते हैं। संपत जी ने बाय प्लेन मनाली और थाईलैंड जैसी इंटरनेशनल ट्रिप एंजॉय की है। संकट समय में धैर्य रखते हुए सही निर्णय लेकर मेहनत से अपनी मंजिल को पाना बहुत बड़ी उपलब्धि है। संपत जी जाधव और उनकी फैमिली ने अपनी एकजुट से ये सफलता प्राप्त की है और साबित किया है कि रियांश ये एक फैमिली बिजनेस है। जाधव फैमिली के इस तूफानी जज्बे को हमारा सलाम।